सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी व्यापम में जो पोस्ट आया है उसके बारे में। तो देखिए, सीजी व्यापम में पोस्ट आया है सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु संयुक्त भर्ती। तो इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने लगा है 10 नवंबर 2021 से। ये ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फिल होगा आपके सीजी व्यापम के वेबसाइट पर। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 2 दिसंबर रात के 12 बजे तक। देखिए, त्रुटि सुधार करने का भी समय दिया जा रहा है यहाँ पर। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसे सुधार कर सकते हैं 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में। व्यापम के वेबसाइट में प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा 10 दिसंबर को। परीक्षा की तिथि है 19 दिसंबर 2021। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षा का समय है वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 12:15 तक है। अब तक 10 बजे से 1:15 तक तो होता था, लेकिन अभी 9 बजे से क्यों है? तो इसका कारण ये है कि इसी दिन दोपहर को 2 बजे एक और एग्जाम होना है, वो है क्षेत्र रक्षक का। 19 दिसंबर को क्षेत्र रक्षक का एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, मैं सहायक परियोजना क्षेत्र रक्षक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्षेत्र रक्षक की बात कर रहा। उसका एग्जाम 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगा। इस कारण देखिए, इसका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का एग्जाम होगा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे के बीच। क्षेत्र रक्षक पद का जो एग्जाम होगा वो दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे के बीच। दोनों का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 10 तारीख से। सेम है इसका डिटेल, 19 दिसंबर को दोनों का पेपर होना है। तो क्षेत्र रक्षक का पद आया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा का समय दिया गया है। परीक्षा का केंद्र तो प्रदेश के 16 जिले मुख्यालय में। तो आपको पता ही है कि कौन कौन से 16 जिले हैं। साथ ही सामान्य वर्ग की बात करें तो 350 इसका फीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग 250 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन के लिए 200 रुपए फीस है। देखिए यहाँ पर पदों का विवरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग विभाग में जो पद है उसके बारे में बताया गया है। सहायक ग्रेड 3 में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग में 63 पद है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2 पद है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में 3 पद है। तो यहाँ पर 63, 2, 65 और 3 आपके 68 पद हो जाते हैं। बाकी इसका विवरण जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए, 63 पद है वो यहाँ पर आप विवरण दे सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 26, 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद। यहाँ पर डिटेल में विवरण दिया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करिए तो इसमें देखिए, तो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में यहाँ पर देखिए 2 पद बताया गया है। तो यहाँ पर एक पद जो है यूआर के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के पदों की भर्ती के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ज्यादा पद बताया गया है, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है आपके यूआर में और 1 पद है आपके अनुसूचित जनजाति में। साथ ही बैकलॉग का भी 1 पद है। तो यहाँ पर 3 पद हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए ये आपके पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 3 पद इसमें है और 2 पद इसमें है। उसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो अलग अलग विभाग में अलग अलग पद है। 5 पद आपके राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में है। एंटी करप्शन ब्यूरो में 1 पद, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में 2 पद और छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर में 1 पद है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर में देखिए तो यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में
जो एक पद है यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर में देखिए एक पद यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक पद, टोटल 2 पद होते हैं। ये है आपका राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, मतलब यहाँ की बात हो रही है, तो 2 पद यहाँ पर भी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो में आपके एक पद जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद है बैकलॉग में। यहाँ पर एसटी के लिए है एक पद। फिर बचा के आपका राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर, जो कि 5 पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। तो इसमें देखिए इसमें 5 पद है, जिसमें 2 पद जो है आपके अनरिजर्व के लिए है, अनारक्षित है, एक पद आपके एससी के लिए और एक पद एसटी के लिए, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक पद है। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके कुल 5 पद। तो ये है डिटेल पूरी तरह से पदों का। आगे देखते हैं हम लोग पात्रता की बात करिए तो आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभाग के नियम में बताया गया कि क्या पात्रता होनी चाहिए आपकी। तो जनरली जो पात्रता के बारे में बताया गया है उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि 10+ आपका 2 होना चाहिए, आपने 10वीं पास किया होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपका 12वीं जैसे कि होता है 11वीं 12वीं होना चाहिए, या फिर आप कोई पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं वो होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, साथ ही हिंदी टाइपिंग 5000 कीवर्ड की स्पीड होनी चाहिए। तो ये है आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए योग्यता। साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने ऑनलाइन आवेदन को त्रुटि सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये शुल्क रखा गया है, जिससे आप 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है यहाँ पर, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो है मैं 11 नवंबर को सुबह 7 बजे अपलोड कर दूंगा, तब आप वहां पे देख सकते हैं। सुबह 7 बजे 11 नवंबर को अपडेट कर दिया जाएगा हमारे इस YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो इस फार्मूला का यूज किया जाएगा। मान लीजिए आपने 104 क्वेश्चन सही किए, 22 गलत कर देते हैं आप, तो आपका मार्क्स कटेगा 5.5, मतलब 1/4 मार्क्स कटेगा, तो 98.5 आपके नंबर आते हैं। और मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत थे उस क्वेश्चन पेपर में, तो इस प्रकार फार्मूला का यूज किया जाएगा 98.5 गुणा 150, 150 - 6। इस तरह फार्मूला का यूज करके जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएगा वो इस प्रकार रहेगा। ये है जो आपकी परीक्षा के शहर होंगे, कोड होंगे, जो आपका केंद्र होगा, उनका नाम, कि किस किस जिला में आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आपका संयुक्त भर्ती से संबंधित जो है पोस्ट नोटिफिकेशन वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करिए।